पटना की शांत गलियों में दहशत ने डेरा जमा लिया है। हर रात कोई न कोई रहस्यमय और खौफनाक तरीके से मारा जाता है। लाशें खून से खाली, शरीर पर अजीबोगरीब चिन्ह और आंखों में ऐसा खौफ जैसे उन्होंने मौत से पहले किसी शैतान की सच्चाई देखी हो। लेकिन इस खौफनाक सिलसिले का केंद्र है आदित्य, एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी एक रात में ऐसी बदली कि वह खुद भी अब अपनी परछाई से डरने लगा है। झारखंड के काले और गहरे जंगलों में एक खतरनाक राज छुपा था, एक काला कुहासा जिसने उसे इंसान से राक्षस बना दिया। क्या आदित्य अपनी इंसानियत को बचा पाएगा या वह इस शैतानी शक्ति का गुलाम बन जाएगा? क्या पटना इस अंधेरे से बच सकेगा या ये खौफ हर गली, हर कोने को अपने काले साए में समेट लेगा? जानने के लिए बने रहिए। पिनाकिन प्रोडक्शंस पेश करता है द डार्क शेडो। पटना का आदित्य अपनी रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से तंग आ चुका था। झारखंड के घने जंगलों के बारे में उसने कई कहानियां सुनी थीं, कुछ अद्भुत तो कुछ दिल दहला देने वाली। एक दिन उसने फैसला किया कि वह खुद इन जंगलों का रहस्य जानने जाएगा। सोमवार की सुबह उसने अपना सामान बांधा, झारखंड के कोडामा की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। उसका दिल उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ था। जैसे जैसे ट्रेन हरी भरी घाटियों और दूर दूर तक फैले जंगलों से गुजरती, आदित्य महसूस कर रहा था कि वह अपने सपने की ओर बढ़ रहा है। कोडामा पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में ही कुछ अलग था। जंगल की हल्की सौंधी खुशबू और पक्षियों की आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। अब उसके सामने था घने जंगलों का वो अद्भुत संसार जिसका रहस्य जानने के लिए वह निकला था। ये जंगल जितने शांत हैं उतने ही डरावने भी। आदित्य ने खुद से बुदबुदाया, पेड़ों की अजीब सी सरसराहट सुनते हुए। जंगल के भीतर बढ़ते हुए उसने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर के खंडहर में दाखिल होते ही आदित्य को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। बीचों बीच रखी काले पत्थर की मूर्ति चमक रही थी। यह क्या हो सकता है? वह धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ा। पास जाते ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा? उसने अपने आप से कहा, लेकिन मन में डर भी था। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक बर्फ जैसी ठंड उसके हाथों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। ये क्या है? उसने घबराकर कहा। मूर्ति उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिरी और टूट गई। एक भयानक चीख गूंजी। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। आदित्य ने पीछे हटते हुए कहा। कौन है वहां? मूर्ति के टुकड़ों से काले कुहासे का बादल निकलकर हवा में फैल गया। कुहासा धीरे धीरे आकार लेने लगा, एक घनी अमानवीय परछाई। तुमने मुझे छुआ, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। कुहासा एक झटके में आदित्य के शरीर में समा गया। वह दर्द से चिल्लाया, आहा, यह क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वह आवाज उसके भीतर से गूंज रही थी। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। एक गहरी हंसी उसके गले से निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। उसी जंगल में 3 लुटेरे घूम रहे थे, शराब के नशे में डूबे हुए। वे आसान शिकार की तलाश में थे। जब उन्होंने आदित्य को अकेला और कमजोर सा देखा, उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। अरे भाई, लगता है आज तो किस्मत चमक गई। एक लुटेरा हंसा, चलो जल्दी से इसे लूट कर निपटते हैं, दूसरे ने कहा। वे तीनों जैसे ही आदित्य के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आदित्य बिना हिले डुले उन्हें घूर रहा था। उसकी काली आंखें गहरे अंधकार से भरी हुई थीं और उसके होठों पर एक स्थिर भयावह मुस्कान थी। एई, जो भी तेरे पास है निकाल ले। पहले लुटेरे ने चाकू निकालकर आदित्य की ओर लहराया। आदित्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो लुटेरे को भीतर तक हिला गया। जैसे ही उसने चाकू आदित्य की ओर बढ़ाया, एक झटके में उसका हाथ पलट गया
और चाकू उसके ही गले को चीरता हुआ आर पार हो गया। ये कैसे हुआ? लुटेरा दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून चारों ओर फैलने लगा। दूसरे दो लुटेरे यह दृश्य देखकर वहीं जम गए। उनके पैर जैसे जमीन में गाड़ दिए गए हों। ये आदमी नहीं है, एक ने कांपते हुए कहा। भागो! दूसरे ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आदित्य के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों में अब केवल खून का प्यासा साया झलक रहा था। उसने एक गहरी और दानवी आवाज में कहा, भागने की कोशिश क्यों? खेल अभी तो शुरू हुआ है। लुटेरे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। अचानक आदित्य उनकी ओर बढ़ा। एक झटके में उसने पहले लुटेरे के सीने में अपना हाथ डाल दिया और उसका दिल बाहर खींच लिया। खून की बूंदें उसकी काली आंखों पर गिरने लगीं, मानो वह उससे और ताकतवर हो रहा हो। दूसरे लुटेरे ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसकी भी वही हालत कर दी। उनके शव अब जमीन पर बेजान पड़े थे और आदित्य ने खून से सने हाथों से उनकी बाइक उठाई और बाइक स्टार्ट करते हुए जंगल से निकल गया। जंगल में रात और गहरी हो गई और पेड़ों के बीच से आती आदित्य की भयावह हंसी दूर तक गूंजती रही। आदित्य जब होश में आया तो वह पटना में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वह जंगल से वापस यहां कैसे पहुंचा। वह बिस्तर पर उठा और चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसका सिर जैसे फटने को हो रहा था। दर्द असहनीय था। उसने घबराते हुए अपना सिर पकड़ा और बड़बड़ाया, यह क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? दर्द बढ़ता जा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ भागा। जैसे ही उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, उसकी सांसें अटक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थीं उसकी आंखें। वे पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसकी नसें तो सीधे गर्दन से लेकर कंधों तक उभर रही थीं, गहरी काली पड़ चुकी थी, जैसे कोई जहरीला तरल उनमें दौड़ रहा हो। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। आईने के सामने खड़ा वह खुद को घूर रहा था, जब अचानक उसकी परछाई हिलने लगी। वह झुककर अपनी परछाई को देखने लगा, लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था। परछाई ने अपना सिर घुमाया और सीधे उसकी ओर देखा। तुम मुझे क्या देख रहे हो? परछाई की गहरी और ठंडी आवाज गूंजी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? ये क्या मजाक है? उसने लड़खड़ाते हुए कहा। परछाई मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। मजाक नहीं आदित्य, यह तो शुरुआत है। तुमने मुझे बुलाया और अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। तो तुम्हारे भीतर? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। हाँ, उस जंगल में जो हुआ वह एक दुर्घटना नहीं थी। मैं तुम्हारा नया रूप हूं। तुम अब सिर्फ आदित्य नहीं हो, तुम मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हो। आदित्य जोर से चिल्लाया। नहीं, ये सब बकवास है। मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला अब कभी नहीं। मैं तुम्हारे हर सांस, हर सोच, हर कदम के साथ रहूंगे। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। आईने में परछाई और भी भयानक रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। आदित्य ने डर और गुस्से के बीच जोर से आईने पर मुक्का मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन टुकड़ों में भी उसकी परछाई हंस रही थी। तोड़ने से कुछ नहीं होगा आदित्य, यह तो सिर्फ एक आईना है। आदित्य वॉशरूम के कोने में गिर पड़ा। वह अपने घुटनों में सिर छुपाए बड़बड़ाता रहा। परछाई की हंसी वॉशरूम की दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज रही थी। आदित्य डर और पागलपन के बीच झूल रहा था। वह वॉशरूम से बाहर आया और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने दरवाजे पर ताले चढ़ा दिए, खिड़कियां कसकर बंद कर ली। मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझ पर जो भी है उससे मुझसे दूर रहना होगा। आदित्य खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात ने उसकी किस्मत पहले ही तय कर दी थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, काले कुहासे ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। एक ठंडी और भारी हवा ने कमरे को घेर लिया। आदित्य के शरीर में झटके लगने लगे। उसकी आंखें फिर से काली पड़ गईं, नसें उभर आईं और उसकी सांसों में एक अजीब सी दानवी गहराई आ गई। मुझे जाने दो,
नहीं, मुझसे यह मत करवाओ। आदित्य ने दर्द और विरोध में चिल्लाया, लेकिन वह अब खुद पर नियंत्रण खो चुका था। काले कुहासे ने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। खून की प्यास से उसकी हर नस जलने लगी। वह दरवाजा खोलकर रात की ठंडी हवा में बाहर निकल गया। उसकी दानवी आंखें हर जगह शिकार की तलाश में घूम रही थीं। तभी उसने एक पुलिस गार्ड को देखा जो अपनी ड्यूटी पर था। गार्ड के शरीर की गर्मी ने उसके अंदर के शैतान को और भूखा बना दिया। आदित्य धीरे धीरे गार्ड की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे देखा और पूछा, कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? आदित्य बिना रुके उसके करीब पहुंच गया और एक ठंडी आवाज में फुसफुसाया, तुम्हारी खुशबू, यह मांस मुझे ललचा रहा है। तुमसे बेशुमार स्वादिष्ट लग रहे हो। गार्ड के पास संभलने का मौका भी नहीं था। आदित्य ने एक झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली। गार्ड चीखा, लेकिन उसकी आवाज गलियों के सन्नाटे में डूब गई। आदित्य ने अपनी दानवी ताकत से गार्ड की हड्डियां तोड़ दी। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी गर्मी, सब मेरी भूख को शांत करेगा, आदित्य ने कहा, और गार्ड की तड़पती आंखों में झांकते हुए उसकी आत्मा को निगल लिया। गार्ड का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और आदित्य की आंखों में और भी ज्यादा भयानक चमक आ गई। तभी बाइक पर सवार दो लड़के वहां पहुंचे। उन्होंने आदित्य को खून से लथपथ देखा और डरते हुए चिल्लाए, अबे तू क्या कर रहा है? आदित्य ने धीरे से उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी आवाजें बहुत मीठी हैं। तुम्हारी आत्माएं और भी ज्यादा होंगी। एक लड़का झट से बाइक से उतरा और चिल्लाया, हमने तुझे रुकने को कहा, समझा क्या? दूसरे ने कांपते हुए कहा, भागो यहां से, ये पागल है। आदित्य उनके करीब पहुंचा। एक झटके में उसने पहले लड़के की गर्दन को अपनी उंगलियों से तोड़ दिया और दूसरा लड़का वहीं खड़ा कांपने लगा। इंसान, तुम कितने ना समझ हो। मेरी भूख तो तुम्हारी आत्मा से ही शांत होगी। दूसरे लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, आदित्य उसकी ओर झपटा। उसने लड़के का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आत्मा को निगल लिया। रात और गहरी हो चुकी थी। पटना की गलियों में अब सिर्फ खून की बू और आदित्य के दानवी ठहाकों की गूंज थी। महीनों बीत गए। आदित्य अब दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में वह एक सामान्य इंसान की तरह अपने काम काज में व्यस्त रहता, लेकिन रात होते ही काला कुहासा उसके शरीर पर कब्जा कर लेता। उसका शैतानी रूप पटना की सड़कों पर खून की प्यास लिए निकल पड़ता। हर रात पटना की गलियों में लाशें मिलती, सफेद, ठंडी और खून से पूरी तरह खाली। उनके शरीर पर अजीब पुराने चिन्ह बने होते, जो देखने में किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा लगते थे। इन चिन्हों की बनावट ऐसी थी जैसे किसी अज्ञात भाषा का संदेश लिखा हो। शहर में दहशत फैल चुकी थी। लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं था। यह शिकारी जो भी था, उसे दरवाजे, ताले या दीवारें रोक नहीं पाती थीं। पटना पुलिस पूरी तरह से उलझन में थी। हर नई लाश के साथ उनके सवाल बढ़ते जा रहे थे। शवों की जांच में कोई सुराग नहीं मिलता। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बस यही कहती कि खून किसी तरीके से शरीर से गायब कर दिया गया है, लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता था। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? पटना पुलिस के डीएसपी राजन ने गुस्से में पूछा। सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हत्यारा ना कोई हथियार इस्तेमाल करता है, ना कोई सुराग छोड़ता है, और ये चिन्ह, क्या ये किसी तांत्रिक का काम है? राजन ने आशंका जताई। हो सकता है सर, लेकिन इतने सारे मामलों में किसी तांत्रिक का इतना व्यवस्थित होना, यह बहुत अजीब है, राठौड़ ने कहा। शहर में खौफ इस कदर बढ़ गया था कि लोग अब दिन में भी बात करने से डरने लगे थे। भूत है वो, इंसान नहीं। बाजार में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा। पुलिस हर रात गश्त बढ़ा रही थी, लेकिन आदित्य के भीतर छिपे शैतान को पकड़ पाना किसी के बस में नहीं था। एक रात आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। जैसे ही रात का पहला घंटा बीता, काले कुहासे ने फिर से उसके कमरे को घेर लिया। उसका शरीर अकड़ने लगा। आंखें जलती हुई काली हो गईं और उसके होंठों पर
वही दानवी मुस्कान लौट आई। पटना की गलियां उसे पुकार रही थीं। उसकी प्यास बेकाबू थी। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी चाल में शिकार का जुनून था। उधर पुलिस ने रात की गश्त के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। इंस्पेक्टर राठौड़ खुद शहर के सबसे सुनसान इलाके में तैनात थे। अचानक उनकी वायरलेस पर आवाज आई। सर, राजेंद्र नगर से एक संदिग्ध गतिविधि की खबर आई है। कुछ अजीब आवाजें सुनी गई हैं। राठौड़ तुरंत उस जगह पहुंचे। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। उन्होंने अपने टॉर्च से इलाके को खंगालना शुरू किया। कौन है? उन्होंने चिल्लाया। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम? पास मत आओ। राठौड़ ने बंदूक तानते हुए कहा। परछाई ने ठंडी और भयानक आवाज में जवाब दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी गर्मी मेरी भूख को शांत करेगा। राठौड़ ने घबराकर गोली चलाई, लेकिन वह परछाई के आर पार निकल गई। इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, आदित्य ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनके चेहरे को नजदीक लाते हुए फुसफुसाया। तुम्हारी आत्मा बहुत स्वादिष्ट होगी। राठौड़ की आंखों में डर और दर्द था। उनकी चीख गलियों में गूंज उठी, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। आदित्य ने उनकी आत्मा को निगल लिया और उनकी लाश खाली, ठंडी और अजीब चिन्हों से सजी जमीन पर गिर गई। शहर की रातें अब और भी भयानक हो गई थीं। आदित्य का शैतान और ज्यादा ताकतवर हो रहा था और पटना की गलियों में दहशत का अंधेरा और गहरा हो रहा था। क्या आदित्य उस शैतान से लड़कर अपनी आत्मा को बचा पाएगा? क्या पटना पुलिस इस खतरनाक दानव को रोकने का कोई तरीका खोज सकेगी, या फिर यह शैतान पूरे शहर को अपनी खून की प्यास का शिकार बना देगा? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।